कि तुम आना ये मत आना कि ये बातें होता है क्या भाई? नहीं यार, ये गलत बात है। आपकी ये भाषा गलत है आज। क्या अरे यार, उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो, एक बात सुनो। इंदौर कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नए नए नेता पुराने नेताओं को तवज्जो देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। कांग्रेस में 2 फाड़ कहें या 3 फाड़ कहें, समझ में नहीं आ रहा है। सभी नेता अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसी मर्जी चल रही है उस हिसाब से वह कांग्रेस को चलाने में लगा हुआ है। अंतर कलह लगातार सामने आती रहती है। इस बार एक कथित ऑडियो के रूप में सामने भी आ चुकी है। जमकर गालियां दी जा रही है। ऑडियो कब का है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अंत तक जब आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ऑडियो वायरल हुआ तो दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साध ली, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती है कि यह कथित ऑडियो है और इन दोनों दिग्गज नेताओं का है, जिनके बीच में यह बातचीत भी की जा रही है। आवाज भी लगभग मिलती जुलती है, लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। दिग्गी का गुट, यहाँ पर जीतू पटवारी का गुट और पता नहीं कितने गुट इंदौर में चल रहे हैं, सभी इन गुटों से वाकिफ भी हैं। ऑडियो सामने आया है और लीक भी हुआ है। लीक किसने किया? क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत थी तो दोनों में से किसी ने किया होगा। अब सामने आ गया है तो अब कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार भी कर रहा है। इसलिए हमें भी कहना पड़ रहा है कि हम इस ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस ऑडियो में यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और वर्तमान शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चोकसे के बीच में तीखी नोकझोंक हो रही है, जिसके अंदर यहाँ पर जो चिंटू चोकसे है वह दिग्विजय सिंह के प्रति अपशब्दों का जमकर इस्तेमाल करते हुए आपको सुनाई भी देंगे, जिसके अंदर कांग्रेस के भीतर जो गुटीय राजनीति चल रही है उसका एक नया चेहरा फिर से उजागर भी हो चुका है। लीक हुए ऑडियो के अंदर चोकसे चड्डा से कहते हैं कि हम किसी के बाप के नौकर हैं। इस पर यहां पर चड्डा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह आप गलत बात कह रहे हैं। इसके बाद में वह और ज्यादा भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि दिग्विजय सिंह पिता तुल्य उन्हें मानना चाहिए, लेकिन चोकसे का आक्रोश बढ़ता जाता है, उनकी आवाज और भी तेज हो जाती है और यहाँ पर बातचीत के बाद में वह गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। दिग्विजय सिंह जी का खत बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं यार, देखो उसमें चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, पर तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूल ही नहीं थी यार। तुम कैसे बोलते हो कि तुम आना ये मत आना कि ये बातें होता है क्या भाई? नहीं यार, ये गलत बात है। आपकी ये भाषा गलत है आज। क्या अरे यार, उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो, एक बात सुनो। इस ऑडियो की जड़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे 31 अक्टूबर की सुबह जाना पड़ेगा, जहां पर 2 घटनाओं का ध्यान आपको करना चाहिए। पहली घटना, चिंटू चोकसे अपने समर्थकों के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी की प्रतिमाओं पर जब माल्यार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर एकता का संदेश उनके द्वारा दिया गया। वहीं पर ठीक 1 घंटे के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ में वहीं पर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और अलग से फिर माल्यार्पण कर देते हैं। यह पहली घटना जो अंदर खाने में जो कुछ चल रहा उस पर थोड़ी सी बानगी समझ में आती है इसके अंदर। इसी टकराव की शुरुआत यहाँ पर जो सितंबर था तब हुई थी, आखिरी हफ्ते में, जब आप सभी को याद होगा कि जो शीतला माता बाजार है इंदौर का, वहाँ पर मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को लेकर जो खबरें सामने आई थी। उसके बाद में दिग्विजय सिंह ने इसे मुद्दा बनाया था, बीच में हस्तक्षेप करा था और यहाँ पर वह प्रदर्शन करने भी चले गए थे और यहाँ पर थाने पर आवेदन भी दिया था एकलव्य गौड़ के खिलाफ। इसको लेकर चिंटू चोकसे वहां पर अनुपस्थित रहे, कोई भी दिखाई नहीं दिया इस गुट से। और यहां पर एक बैठक में दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए यहां पर चिंटू चोकसे ने कहा था कि भोपाल से आने वाले नेताओं को बिना चर्चा के किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए। कोई भी नेता कहीं से भी आएगा और कहीं पर भी कुछ भी प्रदर्शन कर देगा और चले जाएगा, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजू भदौरिया के दिग्विजय सिंह के द्वारा अपमानित किए जाने से और भी यहाँ पर जो स्थिति थी वह बिगड़ गई। ऑडियो ने यहाँ पर जो चड्डा है और जो चोकसे उनके जो बातचीत है उससे सुनने से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के भीतर किस प्रकार से असहमति का टकराव चल रहा है। चड्डा चोकसे को समझाते हैं कि दिग्विजय सिंह का कद बेहद बड़ा है और आप उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए आपको। चोकसे हालांकि अपनी बात पर अड़े हुए रहे और यहाँ पर दिग्विजय सिंह के प्रति जो उनकी नाराजगी थी वह जाहिर करते हुए भी वह इसमें दिखाई दिया। एक बार फिर से आप लोगों को यह ऑडियो सुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का खत बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं यार, देखो उसमें चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, पर तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूल ही नहीं थी यार। तुम कैसे बोलते हो
कि तुम मत आना, ये मत आना, कि आपके नौकर है क्या भाई? नहीं यार, ये गलत बात है। आपकी ये भाषा गलत है आज। क्या अरे यार, उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो, एक बात सुनो। कुल मिलाकर इंदौर कांग्रेस में चल रहे विवाद ने न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित करा है, बल्कि यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आगे देखना होगा कि यह विवाद आखिरकार किस दिशा में बढ़ता है और यहां पर पार्टी के भीतर चल रही जो गुटी राजनीति है उसका असर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है और आने वाले चुनाव में क्या यह जो गुटबाजी है यह खुलकर सामने भी आ जाएगी। सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।